स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 6वीं विषय हिंदी पाठ 9 साहस इस पाठ का अभ्यास समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको अति लघु उत्तरी एवं उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न, उसके बाद भाषा अनुशीलन समझाऊंगी। आप सभी बुक निकाल लीजिए और देखिए पाठ 9 का अभ्यास निकाल लीजिए। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले का सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में उत्तर आपको सामने लिखना है, लाइन खींचकर नहीं बनाना। आया समझ में? देखिए अतुलनीय, अतुलनीय साहस, विशाल, स्वदेश का क्या आएगा, कर्तव्य का क्या आएगा, स्वदेश, विशाल, कर्तव्य, अतुलनीय। तो मिलाइए, अतुलनीय का आएगा साहस। दूसरा देखिए विशाल, विशाल का आएगा शिखर। स्वदेश, स्वदेश का आएगा भक्ति। कर्तव्य का आएगा परायण। आया समझ में आपको? अतुलनीय साहस, विशाल शिखर, स्वदेश भक्ति और कर्तव्य परायण। साहसी के हृदय, अब देखिए ख नंबर, साहसी दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दो दिए हैं, उसमें जो उचित है, जो सही है, वही हमको रिक्त स्थान में भरना है। साहसी के हृदय में खाली स्थान अत्यंत आवश्यक है। तो साहसी के हृदय में पवित्रता, पवित्रता पर टिक कर लीजिए। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? शूरवीरों में। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए खाली स्थान की बलिष्ठता आवश्यक नहीं है। किसकी नहीं है? हाथ पैर की, हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं है। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परमावश्यक है। कैसे होना है उच्च कोटि की साहस के लिए? कर्तव्य परायण बनना आवश्यक है। अब आगे का निकाल लीजिए। प्रश्न देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो देखिए पहला देखिए, इसमें किसी देश का इतिहास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? किसी देश का इतिहास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका साहस की होती है। किसकी होती है? साहस की। अब प्रश्न दूसरा देखिए, युवक के साहस को प्रशंसा के योग्य क्यों नहीं माना गया? युवक के साहस को प्रशंसा के योग्य इसलिए नहीं माना गया क्योंकि क्रोधांध था, क्रोध में अंधा हो गया था। उसने अपने स्वार्थ के लिए कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए थे। इस कारण से उसका साहस प्रशंसनीय नहीं माना गया। कैसा था वो? क्रोधांध, यानी क्रोध में अंधा। आगे का प्रश्न देखिए, कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को लेखक ने किसके समान कहा है? इसमें आया है कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को लेखक ने पशु के समान कहा है। जिसमें कर्तव्य का ज्ञान नहीं है वह पशु के समान होता है। अब आगे का प्रश्न देखिए, मेरूदा गांव में किसकी स्मृति में स्तंभ बनाया गया? मेरूदा गांव में बुद्धन सिंह की स्मृति में स्तंभ बनाया गया, जिसे देखकर इतिहास लिखा जाता, वीरों का इतिहास याद किया जाता है। मध्यम श्रेणी के साहस को निस्तेज सा क्यों कहा गया है? मध्यम श्रेणी के साहस को निस्तेज सा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें ज्ञान की आभा दिखाई नहीं देती। आया समझ में? ज्ञान न होने के कारण निस्तेज सा कहा गया है। आगे का देखिए लघु उत्तरी प्रश्न, साहस किसे कहते हैं? लेखक के अनुसार इसकी कितनी श्रेणियां होती हैं? साहस का अर्थ है स्वार्थ रहित होकर अपने देशवासियों की रक्षा करना, अपने कर्तव्य का पालन करना ही साहस कहलाता है।
इसकी 3 श्रेणियां होती हैं, निम्न श्रेणी का साहस, मध्यम श्रेणी का साहस और सर्वोच्च श्रेणी का साहस। और उसके बाद उच्च श्रेणी का साहस भी होता है जिसमें कर्तव्य परायणता रहती है, कर्तव्य का बोध होता है। आया समझ में? अब आगे का, मातृभूमि को संकट में देखकर बुद्धन ने क्या किया? मातृभूमि को संकट में देख करके बुद्धन का रक्त उबलने लगा और उसने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने साथ वालों को 100-150 साथ वालों को साथ में लिया और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए निकल पड़ा। अब देखिए आगे का प्रश्न देखिए, साहसी व्यक्ति नहीं, सर्वोच्च श्रेणी में साहस की विशेषताएं लिखिए। सर्वोच्च श्रेणी में साहस के लिए हृदय की पवित्रता और उदारता का होना आवश्यक है। चरित्र की दृढ़ता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी हृदय की पवित्रता होती है। इन गुणों के साथ कर्तव्य परायणता का होना साहसी व्यक्ति में परमावश्यक है। आगे का प्रश्न देखिए, साहसी व्यक्ति अपने किन गुणों द्वारा पहचाना जाता है? साहसी व्यक्ति स्वार्थ रहित होता है, उसमें कर्तव्य परायणता फूट फूट कर भरी होती है। वह अपने कर्तव्य के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, वह दूसरों की भलाई के लिए ही लड़ाई लड़ता है। और वह यह कभी नहीं कहता कि मैंने इसके लिए काम किया है, वह कहता है ये तो मेरा कर्तव्य था। आया समझ में? अब आगे देखिए, साहस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? साहस पाठ से हमें साहसी बनने की प्रेरणा मिलती है, अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा मिलती है, हमें कर्तव्य बोध होता है। अब आगे देखिए, शुद्ध उच्चारण आप कर ही लेंगे। वर्तनी पर बोला लगाना है, अभिमन्यु कैसे लिखा जाता है, सही क्या है आप लिखेंगे, अतिरिक्त कैसे लिखते हैं, शक्ति कैसे लिखते हैं, प्रत्येक कैसे लिखते हैं, ये प्रश्न आपको ही करना है। अब प्रश्न 6वां देखिए, मुहावरों का अर्थ, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है, सिर्फ आपको वाक्य बनाना है। रक्त उबल पड़ना, मातृभूमि को संकट में देख करके बुद्धन सिंह का रक्त उबल पड़ा। जान पर खेलना, मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि को बचाने के लिए या मातृभूमि की रक्षा करने के लिए बुद्धन सिंह अपनी जान पर खेल गया। ये दोनों ही दिए थे, दोनों का बन गया, बहुवचन में बदलिए। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिसमें हमें एक वस्तु, एक प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और जब हमें एक से अधिक वस्तुएं या प्राणियों का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। आया समझ में? जैसे दिया है कपड़ा तो क्या हो जाएगा? कपड़े। किरण तो क्या हो जाएगा? किरणें। झरने, झरना का क्या हो जाएगा? झरने। आंख का क्या हो जाएगा? आंखें। माला का क्या हो जाएगा? मालाएं। रोटी का क्या हो जाएगा? रोटियां। अब संधि किसे कहते हैं? पहले तो संधि क्या होती है? संधि यानी मिलना। आया समझ में? 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। 2 वर्ण जानते हो? अक्षर जानते हो ना? वर्ण मैंने आपको संस्कृत में पढ़ाए हैं। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि हम मिला रहे हैं। अब देखो संधि आपको इतनी जल्दी समझ में तो नहीं आएंगी, जब मैं आपको व्याकरण समझाऊंगी तो मैं आपको संधि भी समझा दूंगी। देखिए, धन उपार्जन तो इसका हो जाएगा धनोपार्जन। आया समझ में? धर्मात्मा, धनोपार्जन। सहायता, धन अर्थ, सहायतार्थ। धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा। सत धन मार्ग, सदमार्ग। तत धन लीन, तल्लीन।
निधन पक्ष निष्पक्ष, निधन तेज निस्तेज। सिर्फ आपको संधि करके बताना था, इसके प्रकार आपको नहीं बताने थे। मैंने आपको संधि बता दी है, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।